आप लोग स्कूल आते क्यों? पढ़ने के लिए आते हो। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे नहीं, आप होमवर्क पूरा करोगे नहीं, आदर्श कौन है इसमें? तो खेलने के लिए स्कूल आ जाता है तो जो होमवर्क भी होता है। आज के बाद तुम स्कूल घुसोगे नहीं छुट्टी के बाद। अगर आपको पता चल गया कभी तुम खेलने सुनते नहीं आता, खेलने आते हो उससे दिक्कत नहीं है, खेलो, पर एक अपने वर्क को कंप्लीट करो। अगर आप अपने वर्क को कंप्लीट नहीं करते हो तो खेलने नहीं आओगे स्कूल। ठीक है ना? अगर आप लोग एब्सेंट का हो ना, आप लोग एक एब्सेंट का है, अगर नहीं पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ना है तो आराम से नाम करवाओ, नहीं तो हम नाम का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बच्चा कम होगा। आपको आप पहले किस स्कूल में पढ़ते थे? डिस्कवरी। आप यहाँ क्यों आए? डिस्कवरी क्यों नहीं पढ़ते? यहाँ पे आपके पेरेंट्स नाम लिखा है, किसने लिखा है? अच्छे के लिए लिखा है, पढ़ने के लिए लिखा है ना। अभी पेरेंट्स फीस भरते हैं, क्यों भरते हैं? आपको पढ़ाने के लिए भरते हैं। आप जो एब्सेंट करते हैं तो क्या पेरेंट्स इस बात को पेरेंट्स एब्सेंट करने करते हैं, आप करते हैं? आपकी लाउडी तो पेरेंट्स गिरी करे तो उसके लिए आज के बाद सब कोई बच्चा अगर छुट्टी करता है ना वो एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन आज कर दिया आज नहीं, एक दिन कर दिया, कितना दिन का एप्लीकेशन? जबकि 9 दिन एब्सेंट है। 9 डेज आप अगस्त में एब्सेंट हैं। अभी एप्लीकेशन किसको दिया? सौरभ सर को। ऐसा है कि सौरभ सर से साइन करवा करके ऑफिस में जमा कीजिए। कोई जो भी क्लास टीचर रहेंगे, क्लास टीचर से साइन करवा करके और ऑफिस में जमा होगा एप्लीकेशन। ऐसा नहीं कि सौरभ सर को दे दिए, सौरभ सर एप्लीकेशन जब लिखिएगा आपका सिग्नेचर और पेरेंट्स का सिग्नेचर, हाँ पेरेंट्स का सिग्नेचर, ये इंपॉर्टेंट है। डेट सही से कीजिए। आप अकेले सिग्नेचर करके कोई भी बच्चा बेटा अगर छुट्टी करोगे तो एप्लीकेशन जो लिखोगे एप्लीकेशन में पेरेंट्स का सिग्नेचर जरूरी है। ठीक है ना? बैठो। हम ये कहें बेटा आप लोग पढ़ने के लिए आते हो स्कूल या केवल एक ड्यूटी पूरा करते हो? पढ़ने के लिए आते हो तो होमवर्क क्यों नहीं होता? क्या दिक्कत कहाँ है ये बताओ मुझे, कि दिक्कत इस जगह पे होती है। आपका पहले समझ में आ गया कि आपके पास बुक नहीं है, बुक अभी ऑर्डर करवा रहे हैं, बुक आपका इमीडिएट आप 2 बच्चे का है, 2 बच्चे को मंगवा है, पर बाकी बच्चे को क्या दिक्कत है? बाकी बच्चों को क्या परेशानी है? क्यों नहीं होमवर्क होता है बेटा? क्या देखो आप अगर बताओगे तो उसका सलूशन हम निकालेंगे कि आपको ये परेशानी हो रही है तो इस परेशानी का क्या समाधान जो है क्लियर बताओ। जैसे 2 बच्चे का हो गया कि बुक की दिक्कत हो गई, ठीक है, बाकी को क्या दिक्कत है? जैसा भी है वो क्लियर बताइए सर। क्या दिक्कत है बेटा? बोलो क्या दिक्कत है? इसको जो दिक्कत है बोलो खुल के। इसको जो दिक्कत है जो टीचर के बारे में बताना है। अगर सर से डर लगता है, अगर संजय सर से डर लगता है, संजय सर के सामने नहीं बोलोगे तो आप सीखोगे नहीं, और सीखोगे नहीं तो आप आगे बढ़ोगे नहीं। हम पढ़ाएंगे अभी सर अगर सर से डर लगता है आप मुझे बता दोगे ना, तो सर से अभी ये रिक्वेस्ट करें कि सर बच्चों को थोड़ा पोलाइटली लीजिए कि बच्चे डरे नहीं। और अगर तुम हमें बताओगे नहीं तो हम सर को बोलेंगे नहीं, या नहीं बोलेंगे तो आप सीखोगे नहीं, सीखोगे तो आगे बढ़ोगे नहीं। ठीक है? और कभी भी देखो डरना नहीं चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए। हम अपनी बता रहे हैं बेटा, सुन लो। हम जो ना ये लंका बाबा हाई स्कूल मिर्जागंज है, यहाँ पे देखे हो वहां से मैट्रिक किए, ठीक है, 10th हम वहां से पास किए हैं। वहां पे एक हम लोग के हेडमास्टर थे, उनका नाम था अर्जुन प्रसाद दराज। वो इतने टाइट थे कि उनको अगर बच्चा दूर देख रहा था ना, लड़के हम लोग दूर दे रहे, वो देखा सामने पेड़, अगर वहां वो देख लेते थे हम लोग। वहां पे 4 टीचर ऐसे थे जिनको अगर उतना दूर वो जो खजूर का पेड़ है वहां अगर देख लेते तो बच्चे सारे छिप जाते थे रोड में। जैसे कि हम लोग बाजार जा रहे हैं और अगर सामने दिख गए एक अर्जुन प्रसाद दराज थे हम लोग हेडमास्टर, समझना बेटा
और एक थे वो यही के थे जगन्नाथ जी, और एक थे गिरवर बाबू जो हम लोग को बीएससी सर उनको कहते थे, है ना। एक थे सुनील सर, एक थे पाटिल सर। ये 4 टीचर में से 4 टीचर में किन्हीं को भी एक टीचर को भी अगर वहाँ खजूर के पास भी देख लेते थे सर हम लोग, ठीक है, तो कोई बच्चा, एक हम नहीं बता रहे हैं, स्कूल का एक कोई भी बच्चा जो है अगर देख रहा था वहाँ पे ना, तो यहीं पे किनारे छिप जाता था कि वो जब निकल जाएंगे उसके बाद में जाएंगे, इतनी डर होती थी। और डर का रियल क्या हो रहा था बता रहे हैं कि आज हम लोग जो है उनको अर्जुन प्रसाद दराज जो हम लोग के हेडमास्टर थे, उनको एक्सपायर किए हुए 20 साल हो गया है, आज भी उनकी नाम जो हम लोग के अंदर में छिपा हुआ है, ठीक है, कि उनका देन था, उनकी देन है कि कोई कहा एक अशोक बर्नवाल वो डुमरी करता था, डुमरी का, वो यहीं से पढ़ के निकला। और वो जानते हो क्या है? आईएएस है, बताइए। वो आईएएस है, समझा ना। तो बेटा ऐसा ना कि आप लोग को पढ़ाने के लिए, अच्छे बनाने के लिए बोला जा रहा है। आज संजय सर अगर डांटते हैं ना, तो डांटते हैं तो इसका मतलब ये मत सोचो कि संजय सर के डर से हम कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। आज हम लोगों के वोट पे है ये 4 टीचर करना, और तो टीचर होंगे स्कूल में, और टीचर होंगे ना जी, ठीक है, लेकिन और टीचर का नाम नहीं देते हैं, ये 4 टीचर का नाम देते रहते हैं। आज जो आदमी आज काबिल बना ना, वो 4 टीचर का नाम देगा। लंका बाबा हाई स्कूल एक समय में हम लोग के टाइम में बेटा काफी फेमस था, काफी फेमस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में स्कूल फेमस था। हम लोग के टाइम में क्या होता था कि क्लास 6 में एक एग्जाम होता था, ब्लॉक वाइज जो स्कॉलरशिप एग्जाम होता था। उसमें क्या कि ब्लॉक वाइज एग्जाम होता था, उसका फॉर्म भरा जाता था, ठीक है, फॉर्म भरा था, उसका एक परीक्षा होती थी, परीक्षा होकर जो लड़का उसमें सेलेक्ट होता था उसको सरकार 100 रुपये महीने देती थी। उस टाइम में 100 रुपये महीने देती थी। उसका वैल्यूएशन आज के डेट में अगर निकाला जाए तो हमें लगता है कि 5000 रुपये से 10,000 से कम नहीं होगा, 5 से 10 है ना। ये बात हम कब कर रहे हैं? 6ठा क्लास हम कब पास किए थे? 84 में। हम 88 में बेटा 10th किए हैं, 88 में 88 में 10th किए हैं, तो 84 में हम 6ठा किए होंगे। तो उस समय हम लोग को 100 रुपया महीना मिलता था, ठीक है, और वही बच्चे का यहाँ एडमिशन होता था जो उसमें सिलेक्शन होता था। पूरे जिला में सर जितने भी ब्लॉक है, हर ब्लॉक से सिलेक्ट होता था, हर ब्लॉक से बच्चा सिलेक्ट होता था। 1st, 2nd, 3rd जो आता था उसको से पैसे मिलते, बाकी का पैसे नहीं मिलता था, लेकिन हर एक ब्लॉक से सिलेक्ट हो गया। हमारे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में जितने ब्लॉक हैं सभी ब्लॉक से सिलेक्ट होकर के बच्चा यहाँ आता था। ये स्कूल इतना फेमस था, यहाँ के टीचर इतने फेमस थे, है ना। तो आप लोग को पढ़ाने के लिए टाइट बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आपसे किसी को दिक्कत है, समझ रहे? आप लोग को अच्छा बनाने के लिए किया जा रहा है। अगर आप 10 बच्चे हो, 10 बच्चे से मान लो कि 2 बच्चे आईएएस कर गया, या 2 बच्चे और कोई अच्छा रैंक में चला गया, तो आप संजय सर को कुछ नहीं ला के दोगे, हमें कुछ ला के नहीं दोगे, लेकिन आप ये तो आप करोगे ना कि सर पढ़ाए तो हम लोग आज यहाँ पे हैं, कभी आप करोगे ना, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करने की सोचो, मेहनत करो, ठीक है। दिक्कत कहीं है सर से पूछो, कोई भी सर हो। मॉर्निंग में क्या बताएं, यहाँ से दौड़े हुए गया असेंबली में, वहाँ से अब मान के चलिए दौड़े हुए असेंबली में गया सर, आपको अगर स्लिप कर जाता, गिर जाता, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? टीचर को नहीं, अगर हम ही नहीं, कोई भी टीचर आप देख रहे हैं वहाँ उसका रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप गिर जाते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? मैनेजमेंट लेता है। बेटा सुनो, ऐसा ना कि आप लोग समझोगे अपनी लाइफ को। देखो आज इंडिया की आबादी कितनी है मालूम है? अप्रोक्स 150 करोड़, 150 करोड़, ठीक है। तो 150 करोड़ है, इसमें हर तरह के लोग हैं, इसमें बिजनेसमैन भी हैं, आईएएस भी है, आईपीएस भी है, नेता भी है, हर तरह के लोग हैं, है ना। तो और गरीब लोग भी हैं, किसान भी हैं, सब तरह के लोग हैं। तो आप अपने को क्या बनना चाहते हो, आप ये डिसाइड करो। अगर आप नेता ही बनना चाहते हो तो नेता के लिए भी आपके पास माइंड होना चाहिए, दिमाग तेज होना चाहिए। दिमाग तेज है तभी आप देश चला सकते हो। आज हमारे
प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, ये पहले थे हमारे गुजरात के सीएम थे ना, गुजरात के सीएम थे। तो वो एक स्टेट के पहले सीएम थे, उसके बाद वो देश के पीएम बने। अब वो कितने बार से पीएम है? 3 बार से, 3 बार से। तो 3 बार से पीएम, उनको 3 बार से लोग क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं? एक बार पीएम बने उसके बाद दूसरे बार उसको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। सेलेक्ट क्यों कर रही जनता? जनता से सेलेक्ट कर रही है, क्या काम अच्छा लगा, तभी जनता सेलेक्ट कर रही है, लोकतंत्र सेलेक्ट कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा कि कोई अच्छा अगर काम करता है तो उसको लोग चाहते हैं। तो संजय सर से डरने की बात नहीं है। हमारे पास जब हम लिए थे, आप लोग सबका फीडबैक लिए थे, तो फिर फीडबैक में संजय सर का नाम बहुत हाईलाइटेड था, और हाईलाइटेड था तो उससे हम कि ये नहीं होगा कि संजय सर को अभी तक बोले हैं, कुछ नहीं बोले। हम ये जानना चाहते हैं कि किस बच्चे में, कि बच्चा जो है किस टीचर से डरता है। तो डरते हो फिर भी आप होमवर्क करके नहीं आते। पढ़ाई में नहीं डरना आप लोग को, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर इधर हम पूछते हैं सर, बोलते हैं कि एक बार में 100 बार पूछिए, बोल में लाला जी, ये पानी जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसको करो। आज ये पानी यहाँ नहीं, बिल्कुल जमा नहीं, बहुत ज्यादा प्लास्टर करना, प्लास्टर करो, जो भी चाहिए वो मंगाइए। ये सोचो कि आपको कुछ बनना है, अगर कुछ बनना है, ठीक है, उसके अनुसार मेहनत करो। देखो बदमाशी से कुछ नहीं होता है, ठीक है, टाइम पास से बेटा कुछ नहीं होगा। आप लोग सब लोग सुन लो, टाइम पास करोगे कुछ नहीं होगा। आप स्कूल का फी भरोगे ही भरोगे, आपके पेरेंट्स भरेंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर कुछ बनने की क्षमता नहीं रखते हो, आप पहले क्षमता रखते क्यों नहीं हो? आप ये सोचते क्यों नहीं हो कि हमको कुछ बनना है? और सोचते अगर हो कि हमको बनना है तो फिर उसके अनुसार आप एजुकेशन हासिल करोगे, तब तो बनोगे। आप अगर मन सोचते हो कि हम डॉक्टर बनेंगे और आपको आता कुछ नहीं है, डॉक्टर आप कैसे बनेंगे? नहीं बनोगे ना। तो इसलिए क्या कि मेहनत करो। जो चीज नहीं समझ में आता आप कहते हैं कि सर मारेंगे, मारते नहीं है ना सर, डांटते हैं ना। या हाथ छोड़ा है, छोड़े कभी नहीं छोड़े ना, तो डांटते हैं ना। तो बच्चे बेटा आप लोग को सिखाने के लिए डांटते हैं, आप लोग के अच्छे के डांटते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको आपसे कोई दुश्मनी है, ऐसी नहीं है। सभी बच्चों से इनको दुश्मनी नहीं है ना। लेकिन है क्या कि ये डांटते क्यों है आपको? क्योंकि आपको कुछ आगे बढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, ठीक है। इसलिए हर एक चीजें आप लोग को सीखना है, शिष्टाचार भी सीखना है कि कैसे रिस्पेक्ट करना है किसी को। इसमें से कोई भी बच्चा मेरा एक स्कूल से अगर निकल करके अच्छा परफॉर्मेंस कहीं भी कर देते हैं तो स्कूल का नाम के साथ साथ आप लोग बेटा आप लोग देखो, आप लोग हम लोगों के अकॉर्डिंग चलो, सुनो बता रहा है, जितने बच्चे हो आप लोगों के ऊपर, आप एक क्लास इसकी बात नहीं कर रहे, हर एक क्लास की बात कर रहे हैं। आप लोग हम लोग के अकॉर्डिंग चलो। अगर आप लोग को 10th में अच्छा मार्क्स नहीं आया, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, 95% से अबव आएगा सबका। लेकिन आप लोग हम लोग के अकॉर्डिंग चलोगे, हम लोग के अकॉर्डिंग चलोगे तो 95% से अबव मार्क्स आएगा सबका। और अगर 95% से अधिक लाए तो आप लोग आगे देखो। सारी स्टेज जो बेटा 10th के बाद, लेकिन 10th को अच्छा करने के लिए आपको अभी से अच्छा करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। आप बेटा आप लोग यार सब लोग तो किसान के यहाँ से हो, सबके यहाँ धान रोपाई होता है ना। तो धान रोपने के समय में डीएपी दिया जाता है। क्यों डीएपी देते हैं? डीएपी क्यों देते हैं? वैसे ही खेत में धान रोप दो तो धान हो जाता है। जब एनर्जी के लिए, फसल अच्छा होता है, एनर्जी के लिए जाता है फसल अच्छा। अब फसल जब अच्छा तो उसके बाद में उससे क्या, ये बारिश होती है जब तो यूरिया आप डालते हो। क्यों डालते हो? एनर्जी के लिए डालते हो उसको। वैसे ही है कि आप पढ़ोगे, आप 10th जाने के लिए आपको स्टार्टिंग से एनर्जी चाहिए, सब चीज सीखना है। आप 1 से 100 तक अगर गिनती नहीं जानोगे तो आपको कहते हैं जोड़ करने के, घटाव करने देते हैं। घटाव, तो घटाव कैसे जानोगे? जैसे पहले है कि हमको 1 to 100 जानना है, उसके बाद जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है, सब सीखते हो ना। अभी आप वर्गमूल, आपको जो बच्चा जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं जानता है उसको हम वर्गमूल निकालने देते हैं। वर्गमूल निकाल लेगा? नहीं निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग का चीज नहीं जाना है तो आगे कैसे निकाल, नहीं निकाल सकता है। इसीलिए आप लोगों को क्या कि अभी हर चीज को जानना है, तभी आप आगे पढ़ोगे ना। आगे जब पढ़ोगे 7th में जाओगे, 8th में जाओगे, तो जो 6 में आप पढ़ रहे हो,
जो 6 में पढ़ रहे हो उसी का आगे टॉपिक आपको 7 में मिलेगा। जब 7 में उसको पढ़ोगे तो उसी का टॉपिक आपको 8 में मिलेगा। यानी सारा एक दूसरे से लिंकअप है, ठीक है ना। अगर आप 6 में ही अच्छा नहीं करोगे, आप मैथ पढ़ रहे हो, आप चाहे साइंस पढ़ रहे हो, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट, उसमें क्या कि अगर आप 6 में ऊपर रहोगे तो 7 में जाकर के आप तेज हो ही नहीं सकते, क्योंकि 7 में हर चीज को जानने के लिए आपको 6 का बेस चाहिए, ठीक है। 6 में अच्छा करने के लिए 5 का बेस आपका अच्छा होना चाहिए। सब एक दूसरे क्लास से बेटा लिंकअप है, इसलिए कुछ भी मिस मत करो। देखो आज खेलने की बात है, आज नहीं खेलेंगे, आज हम नहीं खेलेंगे, ठीक है ना। तो बेटा उससे कुछ नहीं आपको लॉस होगा, लेकिन आप अगर एक चैप्टर में अगर नहीं पढ़ोगे उससे आपको नुकसान होगा, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें सीखो ना और समझो ना। आपके पेरेंट्स बेटा खर्च करते हैं पैसे आपको पढ़ाने के लिए, सवेरे आपकी मम्मी उठी होगी, लंच बनाई होगी, किस लिए? इसी के लिए कि बच्चा हमारा जाए स्कूल और वो होमवर्क ना करे, पढ़े नहीं। इसके लिए आपकी मम्मी मेहनत करती है, इसके लिए पापा आपके मेहनत करके पैसे आपके भरते हैं। तो बेटा ये आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो कि आपके मम्मी पापा कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग को आगे पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए, और आप लोग इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हो। बेटा आपके मम्मी पापा आपको पढ़ाने की मेहनत कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं, तो बेटा आप लोग क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो, क्यों नहीं मेहनत करना चाहते हो? अगर मेहनत नहीं करोगी, नहीं पढ़ोगी तो आगे बढ़ोगी। कुछ बनने के लिए बेटा कुछ संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। फ्री का नहीं मिलता, अगर फ्री का मिलता सबको ले लेता। अगर ये चीज बाजार में मिलता ना तो जो पैसे वाले वो सब खरीद लेते, ठीक है। तो आज के बाद में किसी का भी क्लास 6 में कंप्लेंट हमारे पास नहीं आना चाहिए कि होमवर्क नहीं किया है, ठीक है। एक चीज और है, अगर मान के चलिए अगर आप लोग डिसिप्लिन में रहिएगा, आप लोग पढ़िएगा, तो न्यू स्टूडेंट जो मेरा आएगा तो कहाँ से आता है आप लोगों को पता है, वो गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से, कोई और भी स्कूल से आता है ना। अगर वो चीज़ आपको देख लेगा कि नहीं यहाँ का स्कूल माहौल जो है डिसिप्लिन में, माहौल जो है पढ़ने वाला है, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा कि वो जा करके अपने खुद आपके ऊपर ढल जाएगा, और आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आप कैसे डिसिप्लिन में रह रहे हैं, वैसे वो भी रहना चाहता है, वो भी रहेगा। अगर बाकी अगर एक आप लोग खराब हो जाते हैं टोटल को खराब कर दीजिएगा। देखो खराब जो होगे बेटा उसको हम स्कूल से बाहर निकाल, ये बोले ना आपका फ्यूचर बनेगा, डायरेक्टर सर का नहीं दे दीजिएगा, मुझे नहीं दीजिएगा, पेरेंट्स को नहीं दीजिएगा, आप अपना फ्यूचर को इतना अच्छा से बेटर कर लीजिएगा कि आपको वो खुद का काम आएगा, दूसरा को किसी को काम नहीं देगा। माँ बाप और टीचर को खुशी मिलता है। आज भी बताते हैं सर कि आज भी बताए ना बेटा कि हम लोग जो है ना, आज जो हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग को आप समझो कि हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में जो है ये 4 जो टीचर का नाम हम दिए, 4 टीचर नाम दिया, प्रसाद दराज, गिरवर बाबू, सुनील बाबू और पाठक दिए, 4 टीचर जो है ना, तो सच पूछो ना, सच पूछो तो उनको आज भी हम लोग हाथ जोड़ते हैं, ठीक है, कि ऐसे टीचर आज के डेट में नहीं। आज सर जो हैं अभी क्यों हैं बता सकते हैं, डिसिप्लिन के कि सर का अभी बराबरी करने के लिए बढ़िया अभी आदमी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि सर के पास और भी इनका फ्रेंड्स होंगे ना, या नहीं होंगे सर। लेकिन देखिए ये क्यों कर रहे हैं, ये मान के कि ये समाज सेवा है, सर को क्या प्रॉफिट हो रहा है मुझे पता है। सर अभी आपको बताते हैं, एक छोटी सी बात बताता है, सुनिएगा। अभी हमारा एक फ्रेंड है नोएडा में, वो हमारा देखा स्कूल का सारा, तो वो फोन किया 11 बजे रात में, वो बोला कि सर मैं स्कूल देखे मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हों जो बच्चा पढ़ने में असमर्थ हो, उसके पेरेंट्स पढ़ाने में असमर्थ हो, तो ऐसे बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। अगर 2-4 बच्चा ऐसा हो तो आप मुझे बताइएगा, हम डायरेक्ट स्कूल को फीस भरेंगे और मेरे तरफ से होगा, ठीक है, और बच्चा पढ़ेगा, ठीक है। तो बेटा दुनिया में एक से एक लोग हैं और हर लोग चाहते हैं कि लेकिन बच्चे अच्छे करें। आप पढ़ोगे ना, आप पढ़ोगे, अच्छी शिक्षा लोगे तो आप यहाँ नहीं। आज जानते हो कि गूगल का सीईओ कौन है? गूगल देखते हो ना, यूट्यूब देखते हो ना, उसका सीईओ कौन है? इंडियन है हमारा। जबकि गूगल कंपनी आपकी इंडिया की नहीं है, यूट्यूब जो इंडिया की कंपनी नहीं है, लेकिन उसके जो सीईओ है, हेड जो है वो कौन है? तो इंडियन है।
इंडियन है, ठीक है। इतने वर्ल्ड में इतनी कंट्री है, इतनी कंट्री के हेड नहीं, उस कंपनी के हेड नहीं, सीईओ जो होते हैं ना, हेड होते हैं, तो सीईओ जो है डुअल कंपनी के सीईओ इंडियन। तो बेटा पढ़ोगे तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है। ये जो माइंड है ना, माइंड जो है ये ऐसी खेती है कि इसमें जितने आप इसको बढ़ा सकते, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई लिमिटेशन इसका नहीं। एक किसान होता है, एक लेबर होता है, लेबर को कुछ नहीं, लेबर को भी, लेबर को 3 पैर 4 पैर नहीं होता है, 3 हाथ नहीं होता है, जो आपको है वो उनको है। लेकिन क्या है कि ये जो है माइंड जो है ना, माइंड उसका कॉन्स्टेंट है, माइंड का कॉन्ट्रोल है, हमें तो यही करना है। नहीं आप अभी जो आपका टाइमिंग है, आप इसको जितना फैला सकते हो उतना समझिए ना। आज के बाद बेटा ये आपके क्लास से मुझे हमारे पास कंप्लेंट नहीं आना चाहिए कि होमवर्क नहीं हुआ है। तो बेटा आप अभी लंच में हमारे पास आ जाना, हम आपका किताबें भी करवा, ठीक है। लंच करके सीधा हमारे पास आना, ठीक है, समझिए ना। आप लोग का मोटिवेशनल हमारे सर हैं, आप समझ लीजिए। सर छोटे स्कूल में पढ़ के इतना मेहनत किए, इतना मेहनत किए, आज जो इनके बराबरी करने के लिए बढ़िया बढ़िया को सोचना पड़ रहा है। तो ये चीज हम लोग इससे मोटिवेशनल होना है। और देखिए इससे बड़ा मोटिवेशन आप लोग के सामने कुछ नहीं हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तो बाकी इतना पैसा आप लोग के बीच में आपका कैसे खर्चा कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सर मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कीजिए। देखो पूरे बच्चे को समझ नहीं आती है बेटा, आप इसको दोबारा नहीं, बहुत बार पूछिए सर, हम बोल रहे हैं बहुत तो आप जो दोबारा को सीखने को भी करो ताकि आगे आपको दिक्कत। सर हम जो क्वेश्चन वीडियो बना के नहीं आएगा तो इनको क्या पता चलेगा कि कहां से मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। तो फीडबैक भी आएगा तब कैसे कर सकता है। तो आगे से कंप्लेंट नहीं आना चाहिए बेटा। जिसका कंप्लेंट आएगा, जिसका कंप्लेंट आएगा उसके पेरेंट्स को बुला, जिसका कंप्लेंट आएगा उसके पेरेंट्स को आना पड़ेगा। अगर आपको चाहते हो कि पेरेंट्स को परेशान करें तो पेरेंट्स को बुला। एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे, हम नहीं देखेंगे, आप ले जाइए बच्चे को, यहाँ बच्चा की जो यहाँ बच्चा नहीं पढ़ रहा है। फिर मेहनत करो, अगर कुछ चीज़ नहीं पकड़ में आ रही है उसको, ठीक है, सुन रहे हो ना। आगे से कंप्लेंट नहीं आए, ठीक है, ओके। ठीक है।